बताइएगा कि जो लॉन्ग मार्च के हवाले से खान साहब कह रहे हैं उसमें कोई इंकशाफ करें कि कैसे होगा ये कि जो शाहदरा के हवाले से जो फ्लाई ओवर की आपको पता है कि शाहदरा की आवाम कितनी परेशान है, कितनी तंग है। पिछली बुला किए थे जब नाअहली हुई थी खान साहब की, तो उस वक्त भी तरीक़े इंसाफ की आवाम इतनी ज़्यादा नहीं निकली, इसकी क्या वजह? मगर ये है कि तरीक़े इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा जैसे आप हैं, मेहनत करने की अभी मेरे मेरे बकौल के अभी मेहनत की ज़रूरत है। जो इमामिया कॉलोनी का फ्लाई ओवर है उसके बारे में क्या कहते हैं पूरी आवाम को कि जैसे अक़वाम मुत्तहिदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने बात की और कानून पास करवाया, इस पे तो कोई हुक्मरान ने पहले कोई आवाज़ नहीं उठाई। इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहबाज भट्टी और आप देख रहे हैं शहबाज भट्टी ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ चेयरमैन PHA इंजीनियर यासर गिलानी के ऑफिस में। जैसा कि आपको पता है कि ये चेयरमैन तरीक़े इंसाफ इमरान खान साहब के करीबी दोस्त भी हैं और हल्का 145 के उम्मीदवार भी, सूबाई उम्मीदवार भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं PHA के हवाले से और शाहदरा के मसाइल के हवाले से। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसी तबीयत है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। हल्का 144 जी। हल्का 144। अच्छा सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला है। जी बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। अच्छा सर, सबसे पहले ये PHA के हवाले से बताएं, जो साबका हुकूमत थी उसमें और आप में क्या तब्दीलियाँ हैं PHA में? PHA देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका 2-3 फंक्शन थे जो एक्ट के अंदर जिससे काम करना होता है। एक तो ये था कि पार्कों की देखभाल और ग्रीनरी का काम करना, सबसे बड़ी चीज़ तो यही थी इसकी। और फिर इसके अंदर कुछ इवेंट्स करना ताकि लोगों के अंदर ये प्रमोट हो, परवान चढ़े, ये शौक़ ग्रीनरी का, पौधे लगाने का। वो ये 2 प्राइमरी बड़े काम थे। मैं सिर्फ ये आपको बताता चलूँ कि जब हम आए हैं, आते साथ ही जब हमारी गवर्नमेंट आई है, हमने पहला फ़ैसला किया था कि सारे देसी दरख्त लगाएंगे, इंडिजिनस। अदरवाइज़ पहले महंगे या डेकोरेटिव ज़्यादा लगते थे जिनकी शेल्फ़ लाइफ कम होती थी या शेल्फ़ लाइफ होती है। अब हम शेल्फ़ लाइफ पे नहीं जा रहे, हम तो नेचुरल पे जा रहे हैं, कुदरती जो ट्रीज़ हैं उनके ऊपर जा रहे हैं और उनका फैलाव ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं। ये सबसे बड़ा पॉलिसी डिसीजन था। ये बताइएगा कि जो शाहदरा के हवाले से जो फ्लाई ओवर की आपको पता है कि शाहदरा की आवाम कितनी परेशान है, कितनी तंग है। पिछली हुकूमत जो थी मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने भी कोई काम नहीं करवाया। आपने भी 3.5 साल तकरीबन तरीक़े इंसाफ ने भी हुकूमत की है, तो अब फिर सूबाई हुकूमत तरीक़े इंसाफ की आई है। उसके बाद मैं आपको ये पहला जवाब मुकम्मल करके फिर जाता हूँ। फिर हमने ये मुख्तसर से अगर रखता हूँ इसको ताकि आपको समझ आ जाए, तो इससे पहले साल में 25,000 पौधे लगते थे, साल में 25,000। हम उसको साल में 5 लाख पे लेके गए हैं, 20 गुना ज़्यादा, 20 गुना। और शहर के अंदर हमने कोई तकरीबन 25 लाख के करीब पौधे हमारे लगे हुए हैं, जिसमें हमने मियावाकी जंगल लगाए, दुनिया का रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आकर उसका इफ्तिताह किया, तो 50 से ज़ायद हमने मियावाकी जंगल भी लगाए हैं। ये तो PHA की बात होगी। अब आपने बड़ा अहम सवाल किया शाहदरा मोड़ फ्लाईओवर का। शाहदरा मोड़ फ्लाईओवर की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि हम लोग खुद भी रोड साइड प्रोटेस्ट करते रहे जब PMLN की हुकूमत थी। माजी में PMLN वहाँ से MNA भी रही, MPA भी रही, मरकज़ी हुकूमत भी उनकी थी, वफाकी हुकूमत भी उनकी थी, तो वो जीते भी लोग वहाँ से। जब हमारी गवर्नमेंट आई, ऑल्दो मैं जीता भी नहीं था बल्कि हारा भी नहीं था और ना ही PTI वहाँ से जीत सकी, लेकिन फिर भी मैंने, जब मुझे टिकट नहीं मिला तो इमरान खान साहब से मैंने एक वादा लिया था कि आपने मेरे शाहदरा के लिए कुछ काम करने हैं। वो 17 पॉइंट एजेंडा मेरे पास महफूज है, जिसको लेटर्स की शक्ल में भी है और जिस पे काफ़ी काम चलता रहा। तो खान साहब ने जब हर मीटिंग, आपको याद होगा, लाहौर में आके हर वीक मीटिंग अटेंड करते थे। तीसरी मीटिंग जो कैबिनेट की मीटिंग थी, ये रिकॉर्डेड है, वहाँ पे खान साहब ने शाहदरा मोड़ फ्लाईओवर का कहा। उसके बाद कमिश्नर साहब के ज़िम्मे लगा कि इसको देखें। इब्तदाई तौर पे तो वहाँ पे सिग्नल्स लगा दिए गए, सेफ सिटी का सेटअप लगाया, क्योंकि पहले वो भी नहीं था। सर वो तो आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने सिग्नल वगैरह का काम करा, मगर जो दावों की हद तक किया फ्लाई ओवर का काम, मैं आपको बताने लगा ना, उसकी स्टोरी सिर्फ इसलिए बता दूं कि पहले तो वो काम शुरू हुआ, उससे जो कम से कम जो अजाब बना रहता था पता ही नहीं होता था, वो रिलैक्स हो गए। कोविड आ गया, कोविड के अंदर आके मामला गड़बड़ हुए। फिर सगियाँ का प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ तो स्टेज के ऊपर वज़ीर आला पंजाब मौजूद थे, और इससे पहले मैंने एक तस्वीर भी जारी की वज़ीर आला पंजाब से, मेरे हाथ पे हाथ रख के जब खान साहब को मैंने कहा तो उन्होंने वादा किया, और वो लफ्ज़ थे कि ये बलोच सरदारों वाला वादा कीजिएगा। मैंने उन्हें कहा था, उन्होंने कहा था वही वादा करेंगे, आपका बनाएंगे। LDA को इंस्ट्रक्शंस दे दी, LDA ने 3 प्रपोज़ल कर ली। फिर जब सगियाँ का इफ्तिताह हुआ है तो स्टेज के ऊपर कौन कौन मौजूद था? इब्रारुल हक साहब वहाँ पे मौजूद थे NA 123 की तरफ से, और मैं था PP 144 की तरफ से। और
शरकपुरी साहब थे शायद शेखुपुरा वाली साइड से। तो वहाँ पे सीएम साहब को मैंने फिर कहा, मियां असलम इकबाल साहब को कहा, मियां साहब ने सीएम से बात की और सीएम ने स्टेज पे खड़े होकर कहा कि मेरा ये वादा मैं बनाऊंगा। एलडीए को इसके डॉक्यूमेंट्स की तैयारी का कह दिया गया। उसके कुछ दिनों बाद आपको पता है हमारे रिजीम चेंज ऑपरेशन हो गया। जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, गवर्नमेंट चली गई, फिर अल्लाह के फजल से और 17 जुलाई को लोगों के ताउन से दोबारा हमारी गवर्नमेंट बन गई पंजाब में। जब हमारी दोबारा गवर्नमेंट बनी है तो फौरी तौर पे बड़ी तेज़ी से हमने काम शुरू किया और मियां असलम इकबाल साहब ने, वज़ीर आला इस वक्त परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने सब ने इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन दी कि साहब अब जो फ्लाई ओवर का है उसका बताएं। अब उसी की तरफ आ रहा हूँ कि अब उसमें प्रॉपर उसकी मंजूरी दे दी गई है। इसकी जो नून लीग ने अपनी एडीपी में, ये एडीपी साल की एडीपी नून लीग ने बनाई थी, जो 3-4 महीने उनको मिले हैं, उसमें शाहजहां मोड़ फ्लाईओवर नहीं डाला था। हमने दोबारा पंजाब के लेवल पे वर्किंग जो डेवलपमेंट कमेटी होती है, डेवलपमेंट पार्टी होती है, उससे मंजूरी करवाई। अब तमाम मंजूरियाँ उसकी हो चुकी हैं, फंड्स एलोकेट हो चुके हैं, साइट के ऊपर सर्वेज हो रहे हैं, डिज़ाइन ऑलमोस्ट बनने को है, तैयार है ऑलमोस्ट, उसका उस पर काम हो रहा है। आज जब हम बैठे बात कर रहे हैं इस चीज़ को 3 दिन हो गए हैं, अखबार में टेंडर के लिए, प्री क्वालिफिकेशन टेंडर के लिए नोटिस जा चुका हुआ है। तो 8/11 को, 11वें महीने की 8 तारीख को शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी कंपनीज़। उन शॉर्ट लिस्ट कंपनीज़ को फर्दर इनवाइट करके कहा जाएगा, तो नवंबर के एंड पे और उससे पहले हो सकता है कि हम वहाँ पे ऑन ग्राउंड काम शुरू कर दें। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये कितना अरसा इसको लगेगा वैसे मुकम्मल होने? वैसे तो 1 साल का उसका टाइम है, लेकिन मेरा ख्याल है 8 महीने तक इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये गुजरांवाला से जो एक ट्रैफिक आ रही है वो शाहजहां मोड़ ऊपर फ्लाईओवर बनेगा, एक लाहौर से जो गुजरांवाला जा रही है, यानी 2 पैरेलल ब्रिजेस बनेंगे आने जाने वाले, और जो शेखुपुरा से आने वाली ट्रैफिक है वो आएगी इन दोनों ब्रिजेस के ऊपर चली जाएगी, मल्टी ग्रेड बन जाएगा। ऊपर जाके तो फिर दोबारा वो रावी ब्रिज की तरफ, लाहौर की तरफ वो टर्न कर जाएगी, वहाँ ब्रिज उतरेगा। गिलानी साहब जो इमामिया कॉलोनी का फ्लाईओवर है उसके बारे में क्या कहते हैं? इसके लिए हमने बड़ी कोशिश करते रहे क्योंकि अभी वफाक के पास है, एनएचए के पास है वो, तो मेरा ख्याल है इस पे एनएचए कोई काम करना चाहिए। उसने पब्लिक प्राइवेट के लिए कोशिश की हुई है, अगर कोई वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर आ गया, हमारे टाइम पे उस पर कोशिश की थी, वो कह रहे थे कि टूल प्लाजा लगाएं, हमने कहा था टूल प्लाजा नहीं लगाना। गिलानी साहब ये जो दरिया रावी पुल है उधर जब ये फ्लाईओवर तैयार होगा शाहजहां मोड़ का, तो जो दरिया रावी पर जो रश पड़ जाएगा उसका क्या? देखिए, जब ट्रैफिक आपकी फ़्लो होती है ना, गुजर जाए, तो फिर इशू नहीं होता। चौक में चारों तरफ से ट्रैफिक आती थी, ट्रैफिक स्टक हो जाती थी। अब ये होगा कि ट्रैफिक आगे चली जाएगी, आने वाली साइड को तो प्रॉब्लम नहीं होगी। लाहौर से जिसने गुजरांवाले जाना है उसको तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि आगे फ्लाईओवर मौजूद है, वो तो आसानी से निकल गई। 50% मसला आपका हल हो गया वापसी का। हाँ, सुबह के टाइम रश आवर्स में थोड़ा सा इशू होगा कि ट्रैफिक जब जल्दी आगे आ जाएगी। पुल अभी उस पर पिछले जब पीएमएलएन के टाइम पे ये दोनों साइडों पे पुल मंजूर था, लेकिन एक उन्होंने बनाया। लेकिन वो ये है कि फिर भी जब ट्रैफिक का फ्लो होगा, अगर पुल चलता रहेगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन गुजर जाएगा। लेकिन अच्छा गिलानी साहब ये बताइएगा कि जो लॉन्ग मार्च के हवाले से खान साहब कह रहे हैं उसमें कोई इंकशाफ करें कि कैसे होगा, ये थोड़ा सा बताइए। खान साहब ने इंकशाफ किया, खान साहब ऐलान करेंगे, तैयारियाँ हमारी मुकम्मल हैं। आप क्या कहते हैं? खान साहब जुमे को अनाउंस कर देंगे, और जब जुमे को वो भी जो भी वो डेट देते हैं कि किस डेट को हमने जाना है, किस तरह से पहुंचना है, इंशाल्लाह इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी तैयार हैं, और तहरीक इंसाफ के कारकुनान से हट के जो शहरी हैं वो तैयार हैं, आम लोग तैयार हैं। अच्छा गिलानी साहब ये तो बात है कि जो खान साहब का बयानिया है अवाम उस पर लब्बाई कह रही है, मगर जैसे कि अभी आपने रास्ते बुला किए थे जब नाहली हुई थी खान साहब की, तो उस वक्त भी तरीक़े इंसाफ की अवाम इतनी ज़्यादा नहीं निकली, इसकी क्या वजह? आपने शाहजहां मोड़ का सिर्फ सेंटर वाला अगर एरिया देखें ना, तो 2 एकड़ का एरिया है। मुझे बताएं ना, ये सारी सियासी जमातें हैं, और इस वक्त शाहजहां मोड़ के सेंटर पे 10 रोड्स हैं जो उसको एंटर और एग्ज़िट करती हैं। अगर आप सेंटर के चौक में खड़े हों तो 10 सड़कें हैं। जीटी रोड गुजरांवाला 2 आने जाने वाली मेन, 2 सर्विस रोड 4, शेखुपुरा से आने जाने वाली 6, लाहौर आने जाने वाली 8, और पुराने पुल की तरफ आने जाने और जाने वाली 10। उन 10 रोड्स को हमारा तो वहाँ पे एक नहीं 3 धरने थे, ताकि 3 डिफरेंट साइड्स को हमने रोका हुआ था, और वहाँ पे एक बड़ी तादाद मौजूद थी। और ये इतने बड़े वहाँ पे असल चीज़ ये नहीं था कि हमने कोई जलसा कर रहे हैं, असल मकसद यही था कि लोगों को एक टोकन प्रोटेस्ट करें और प्रोटेस्ट करके बताएं। और जो लाहौर का सबसे बड़ा इस एंट्री के पॉइंट से
जो सबसे बड़ा चौक था वो सबसे पहले बंद हुआ, और जब पार्टी की कॉल है उस वक्त उसको खुला। नहीं ग्रैंड साहब, ये तो बात है कि माशाल्लाह तरीक़े इंसाफ का जो बयानिया है वो बिकता भी है और आवाम जो है खान साहब से मोहब्बत भी करती है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये है कि तरीक़े इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा जैसे आप हैं, मेहनत करने की अभी मेरे मेरे बकौल के अभी मेहनत की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि आवाम जो है ना जलसों जुलूसों पे खान साहब से बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत भी करती है, मगर जो इलाका बेस जो क़यादत है उनको मेहनत की अभी ज़रूरत है। देखिए, मेहनत की ज़रूरत हर जगह पे रहती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ ये नहीं कि मेहनत तो हमेशा से करनी है। अगर अब ये समझें कि आपने बहुत मेहनत कर ली है तो वो आपका सफ़र रुक जाता है। मेहनत बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अब से नहीं, एक अरसे से मेहनत कर रहे हैं। हमारा रैंक एंड फाइल तैयार है, हमारे यूनियन काउंसिल पे ऑर्गेनाइजेशन तैयार हैं, नीचे हमारे लोग तैयार हैं, हमारे मुख्तलिफ़ किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सियासी और समाजी तंजीमें, जो समाजी तंजीमें हैं उनसे राब्ते हैं, आम शहरियों से राब्ते हैं और मुस्तकिल राब्ता है। और ये ब्लॉकेज कैसे हुई कि एक पौना घंटा पहले मैसेज किया कि जी हम ये ब्लॉक करेंगे, 2:21 पे शाहजरा मोड़ ब्लॉक था, एंड लाहौर के अंदर वर्किंग डे पे जुमे वाले दिन को तकरीबन पौना घंटा पहले मैक्सिमम मैसेज किया होगा, मैसेज पे, कॉल्स का भी टाइम नहीं था। तो जिस तरह से लोग आए हैं, ये तो एक मिसाली चीज़ थी जो हमने वहाँ पे की है। गिलानी साहब, ये तो खान साहब को अप्रिशिएट हमें करना पड़ेगा, पूरी आवाम को, कि जैसे अक़वाम मुत्तहिदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने बात की और कानून पास करवाया। इस पे तो कोई हुक्मरान ने पहले कोई आवाज़ नहीं उठाई, इसमें कोई शक भी नहीं है, क्योंकि हमारी जो सियासत है हमारे मुल्क की, उसमें ये है कि कोई अप्रिशिएट नहीं करता एक दूसरे को। मगर खान साहब का मेरे बकौल के जब का पाकिस्तान बना है, खान साहब ने आवाज़ उठाई है दीन के ऊपर, रसूलुल्लाह के ऊपर। इसके बाद क्या क्या कहते हैं? ये सारी बात कर दी और बिल्कुल ठीक बात की है कि हमारे सियासी लीडर्स वहाँ पे जाके, ख्वाजा आसिफ हो, टाई शाही लगा के वहाँ पे जाके बताते हैं कि वो तो तालिबान खान की तरह का है, हम मॉडरेट हैं, हम आपकी तरह जोक होके कर लेंगे, हम लादीन या इस तरह की कोई चीज़ें मैं नहीं पैसे में जाना चाहता, लेकिन वो अपने आप को मॉडरेट और मॉडर्न शो करते हैं और कहते हैं कि जी इमरान खान तो पता नहीं कितना मजहबी है। यानी ये लोग तो डरते हैं। तो इमरान खान ने तो बबांग दोहल, आपने जो खुद ही बात की, अक़वाम मुत्तहिदा में जो बात की और लोगों को बताया कि कुछ मलून लोग जो हैं, नऊज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब गुस्ताखी करते हैं तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है। और फिर उन्होंने इस चीज़ को माना, और वो आपको पता है कि 15 मार्च को वो दिन मनाया गया कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लोगों को बताने के लिए कि उनकी हम मौकरी नहीं कर सकते, मजाक नहीं उड़ा सकते। तो ये इस्लामोफोबिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वो दिन फैसला किया गया कि वो रोका जाएगा। तो ये भी इमरान खान के क्रेडिट पे है। और इस सबसे बढ़ के इमरान खान ने मुल्क की हकीकी आज़ादी की बात की है। ये नहीं है कि हम एक वैसे आज़ाद हो गए 47 में और अब उस वक्त कहते हैं कि बरतानिया बहादुर था, वो यहाँ पे खुद मौजूद था, अब चले गए हैं, अब दौर दूसरा है। अब टेलीफोन पर उनका अंडर सेक्रेटरी कह रहा है जी वज़ीर आज़म ये रखो तो माफ़ कर देंगे, इसको उतार दो। ये तो नहीं चलेगा। गिलानी साहब, अब आपकी क्या तैयारी है लॉन्ग मार्च के हवाले से, आपके वर्करों की या आपकी? हम लोग मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। खान साहब की कॉल का इंतज़ार है। जो ही खान साहब देंगे, कॉल देंगे, हम लोग उस पर लब्बैक कहते हुए लॉन्ग मार्च की तैयारी करेंगे। इस्लामाबाद की तरफ भी जाएंगे, जहाँ भी जो भी हमें पार्टी की इंस्ट्रक्शन होगी हम उसको फॉलो करेंगे। उसके अलावा भी हमारे वर्कर्स तैयार हैं, हमारे सारे लोग तैयार हैं। हम इंशाल्लाह इस दफ़ा शाहदरा को तहरीक इंसाफ का गढ़ ऑलमोस्ट बन गया है। मज़ीद अमली तौर पे सियासी मैदान में इलेक्शन जीत के उसको गढ़ बनाएंगे। और गिलानी साहब, ये भी बात है कि आपने शाहदरा के अंदर तरीक़ इंसाफ को मुतारक करवाया, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, क्योंकि आपसे पहले तरीक़ इंसाफ का कोई वजूद नहीं था उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये भी एक मेरे लिए एजाज़ है कि मैं 97 से पार्टी के साथ खड़ा हूँ और कोई एक मौका ऐसा नहीं है कि जहाँ पे मैं मिस हुआ हूँ। मुसलसल मेहनत की, काम किया। 25 को जुलाई को जो हुआ, जिस तरह से हमने रास्ते खुलवाए, मेरे ऊपर, मेरे जैसे आदमी को, मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है कि ये शरीफ आदमी है। तो सियासत शरीफों का काम नहीं है ये। मैं समझता हूँ मेरे लिए एजाज़ है, लेकिन कुछ लोग इसे इल्ज़ाम समझते हैं। लेकिन मेरे जैसे आदमी के ऊपर इन्होंने 7 FIR की हैं। हाँ, सब अक्सर जिक्र करते हैं, और दहशतगर्दी की FIR की हैं, और उस एक दहशतगर्दी की FIR में बाकियों को तो मुशावरत में डाला है, मेरे पे और हमाद अज़हर पे कहा कि इन लोगों ने अमलन इस सारी चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं, मोटरसाइकिलें जलाई और पता नहीं क्या कुछ हमारे ऊपर डाला। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हुई और समझ लग गई, तो नहीं तो ये इनका तो पता नहीं क्या क्या इरादे थे, ये क्या करते हैं। सर शुक्रिया आपका बहुत ज़्यादा। हमारे साथ उम्मीदवार चेयरमैन भी मौजूद हैं और वाइस चेयरमैन, तो उनसे भी जानते हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ UC 15 के चेयरमैन के उम्मीदवार राजा शफीक मौजूद हैं, मज़ीद इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा राजा साहब, ये बताएं कि आप UC 15 के चेयरमैन की टिकट लेना चाह रहे हैं तरीक़ इंसाफ से, तो क्या जज्बात हैं आपके आवाम के लिए, कि क्या काम करवाना चाहते हैं उनके लिए?
देखिए जज्बात तो वही हैं जो एक वर्कर के, एक कारकुन के होते हैं या एक किसी भी काम करने वाले बंदे के होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमने अपने इलाके की वेलफेयर के लिए यासिर गिलानी साहब की क़यादत में काम करना है, अपने इलाके के मसले मसाइल हल करने हैं, जो भी जिस तरह के भी मामलात हैं इंशाल्लाह ताला यासिर गिलानी साहब की क़यादत में हम उनको रिज़ॉल्व करवाएंगे, अंत तक मेहनत करेंगे। और नहीं रहे सब जैसे साबका हुकूमत के चेयरमैन थे, तो उन्होंने तो आवाम के बकौल के उन्होंने तो कोई काम नहीं करवाया। आपके क्या जज्बात हैं? भाई इसीलिए तो हम लोगों में वो ये चीज़ ये जो तब्दीली आई, ये खान साहब ने जो शौर दी है, ये इसी चीज़ का एक हिस्सा है कि उन लोगों ने सिवाय खाने पीने को और काम कुछ नहीं किया। ना किसी आप हमारे इलाके की हालत देख लें, सड़कों की हालत देख लें, स्कूलों की हालत देख लें, मतलब ओवरऑल आप पूरे पाकिस्तान की हालत देख लेंगे, इन लोगों ने क्या इस पाकिस्तान के साथ किया हुआ है। अच्छा रहे सब लॉन्ग मार्च के हवाले से आप कितने वर्कर अपने साथ लेके जा रहे हैं, क्योंकि आप चेयरमैन के उम्मीदवार भी हैं। आखिर आपकी जो वर्कर है आपके साथ साथ होंगे, तो कितने आप लेके जाएंगे ये बताएं। देखिए जी, अब तो क्वांटिटी बताना जो है ना वो नामुमकिन है, क्योंकि अब वो चीज़ नहीं है कि जी आप 10 बंदे लेके आएंगे, 20 बंदे लेके आएँ, आपको टोटा दे दिया जाता है कि जी आप इसको भर के लाएं। ये बात अब ख़त्म हो गई है, ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के लिए। तहरीक इंसाफ के लिए तो लोग अब आपने देखा होगा किसी भी प्रोटेस्ट में कि लोग अपने बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ लोग हैं। इसमें ये कहना कि जी मैं 10 बंदे लेके जाऊँगा, 100 लेके जाऊँगा, ये कोई आप क्वांटिटी नहीं दे सकते। जी शुक्रिया। आपने राजा शफीक साहब की बात सुनी और यासर गिलानी साहब की। गिलानी साहब का भी कहना है कि जी बेशुमार दोस्त जो हैं हमारे साथ लॉन्ग मार्च के लिए भी तैयार हैं, और ये चेयरमैन के उम्मीदवार हैं यूसी 15 से। इनका भी कहना है कि आवाम जो है अपने बच्चों तक लेकर जाने के लिए तैयार है साथ। तो नाज़रीन, आपने यासर गिलानी PHA चेयरमैन साहब उनकी भी बात सुनी, तो उनका भी ये कहना है कि इंशाल्लाह जो तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का जो विज़न है उसके मुताबिक हम चलेंगे। और लॉन्ग मार्च के इंकशाफ के बारे में उन्होंने कहा कि खान साहब फ्राइडे को शायद जुमे को ऐलान करें, और हम इंशाल्लाह उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे। अब तक बस इतने। अपने मेज़बान शहबाज भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।